जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रहस्य। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रहस्य क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या। भगवान उन्होंने 12वें अध्याय के अंत में उन्होंने बताया कि कौन मेरा प्रिय है। अब हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग नामक अध्याय। तो 13वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं और 13वें अध्याय पर चर्चा शुरू होगा और उसका पहला विषय ही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। यह क्यों बताया जा रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। क्यों भगवान इस विषय को छेड़ रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वास्तव में भगवान ने यह बताया कि कौन मेरा प्रिय है। तो प्रिय कौन है? जो सम की अवस्था में जाता है, सम रहता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सभी अवस्थाओं में सम रहता है। लेकिन अब उसे सम की अवस्था कैसे प्राप्त हो और सम की अवस्था में रहना क्या? जो मिथ्याचारी है, बाहर से दिखा रहा है कि बड़ा संतुलन में रहता है, बड़ा सम की अवस्था में रहता है, बाहर से दिखा रहा है, लेकिन उसके अपने अंतःकरण में संतुलन नहीं है। बाहर से वो संतुलन का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है, लेकिन अंतर से तो संतुलित नहीं है। तो यह मिथ्या आचरण हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। तो भगवान ऐसे सम लोगों से नहीं कि जो जबरदस्ती समता को लाने में लगे हुए हैं। सुख दुख में सम रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। यहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि सुख दुख में सम रहो। अरे आपका जब ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा और ध्यान सही होगा, ध्यान साधना की ऊंचाइयों को आप स्पर्श करेंगे, तो अपने आप आपका मन जो है सुख और दुख में सम रहना सीख जाएगा। जबरदस्ती वहां सम नहीं रहना पड़ेगा। तो कैसे कोई सम, जब वो प्रकृति का ज्ञान रखेगा, संसार कैसे चल रहा है, इन सब बातों को समझेगा, तो निश्चय ही स्वतः ही सम की अवस्था में पहुंचने लगेगा, अपने आप ही सम की अवस्था में पहुंचने लगेगा। तो यह विषय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। तो भगवान इसी को, अध्यात्म और भक्ति के विषय को ही आगे स्पष्ट करने वाले हैं, लेकिन कैसे समझा रहे हैं बस हमें समझना है। तो प्रथम श्लोक में, 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिद्य भीदीयते एतधो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाला शरीर, यह जो है कहे जाने वाले शरीर को श्री भगवान क्या कह रहे हैं? क्षेत्र कह रहे हैं। शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, जो इसका दृष्टा है, जो इसको जानने वाला है, जो इसको देखने वाला है, वही क्षेत्रज्ञ है। तो भला कौन इसको जानने वाला है और क्षेत्रज्ञ कौन है? तो भगवान आगे इस विषय की चर्चा और करेंगे, आगे बढ़ते हुए इन श्लोकों को बताएंगे। तो अगले ही श्लोक में क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या, इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी संपूर्ण क्षेत्रों में, जो संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ अर्थात जो सबको जानने वाला है, वह मैं ही हूं, मुझे ही समझ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान।
ही वास्तव में ज्ञान है। ठीक, ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना ही ज्ञान है। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान होना ही ज्ञान है। यही बात आपके योग सूत्र में भी समझाएगी कि अगर आप पुरुष और प्रकृति को नहीं जानते तो फिर कैसे होगा, फिर किस तरह से होगा। ठीक, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना जरूरी है। क्षेत्र, यह संसार क्षेत्र है। आगे कहते हैं कि वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् च यादविकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो। मैं बताऊंगा कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। आगे भगवान इस विषय को बढ़ाते हुए कहते हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम गतिम ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदो भिर विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मदभिर विनिश्चितै। ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है। क्या? और युक्ति युक्त विनिश्चितै, निश्चय किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्या विषय कहा गया है? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसे समझाया गया। शास्त्रों का यही मूल विषय है। इसी को भगवान समझाते हैं कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, इंटीग्रेटेड ब्रेन थॉट्स, मूल प्रकृति जो अव्यक्त है। वास्तव में मूल प्रकृति तो अव्यक्त ही है। ब्रह्मा जी ने जो रचना हिरण्यगर्भ में की है वो अव्यक्त ही है। तो महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव। तो महाभूतान अहंकारो, महाभूत, पंच महाभूत और अहंकार, समष्टि अहंकार, व्यष्टि अहंकार नहीं, समष्टि अहंकार जीव की, और मूल प्रकृति अव्यक्तम बुद्धिर अव्यक्तमेव, जो बुद्धिर अव्यक्त है, जो समष्टि बुद्धि है, महत तत्व के लिए कहा गया यहां पर। बुद्धिर जो अव्यक्त बुद्धि कौन सी है? जो महत तत्व है, जो सृष्टि रचना में सबसे पहले आती है। 3 गुणों के बाद सबसे पहले महत तत्व अर्थात बुद्धि ही अस्तित्व में आती है। उसके बाद अहंकार आता है, अहत तत्व आता है। ये पूरा का पूरा सांख्य चर्चा चल रहा है। यहां पर भगवान सांख्य सूत्रों को ही समझा रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में। तो मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय अर्थात तन्मात्राएं। 5 इंद्रियों के 5 विषय क्या हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो यह जो है पंच तन्मात्राएं हैं, 5 इंद्रियों का विषय है। यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। अर्थात सांख्य शास्त्र में जो 24 तत्वों की चर्चा की है, सिर्फ पुरुष को छोड़ दीजिए आप। पुरुष तत्व 25वां तत्व कहा गया है। तो पुरुष तत्व को छोड़ दीजिए, जो बाकी जो 24 तत्व हैं, बुद्धि से लेकर महत तत्व से लेकर तन्मात्राओं तक, जितने भी 24 तत्व हैं, वो सब क्षेत्र कहे जाते हैं, वो सभी क्षेत्र माने जाते हैं। अब क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान कहेंगे, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। क्षेत्र के विकार हैं, इच्छा होगा, द्वेष होगा, सुख दुख होगा, संघात होगा, ये सारी चीजें होंगी। संघात, चेतना, प्राण शक्ति, धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। यह क्षेत्र जो है संक्षेप में कहा गया। ऐसा भी मान्य है
अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहम। अपने में श्रेष्ठता को भावना होना, दिखावटीपन ना होना। तो भगवान अब बता रहे हैं कि कैसे हम उस परमात्मा को जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जगत क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ तो मुझे जान। अर्थात इंद्रियों का जो भी विषय है वो सब क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, पंचभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रिय और इंद्रिय विषय जो तन्मात्राएं हैं वह सब के सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ तो वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं ही क्षेत्रज्ञ हूं। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं ही क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्रज्ञ कोई अलग से नहीं है। तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान, मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए। ये श्री कृष्ण समझा चुके हैं पहले ही। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। ये समझा दिया पहले कि क्षेत्रज्ञ तो मैं ही हूं। वास्तव में क्षेत्रज्ञ यह जीवात्मा के लिए भी कहा गया है। आगे चलकर भगवान ने परमात्मा की स्थिति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भी परे माना है। तो क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधिम सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। ठीक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। तो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? एक तरह से समझ लीजिए दृश्य और दृष्टा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, भोग और भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अगर यह संसार क्षेत्र है, बुद्धि, मन, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, अगर यह सब जो है क्षेत्र है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, अगर यह सभी क्षेत्र हैं तो इनका क्षेत्रज्ञ कौन है? इनको भोगने वाला। क्षेत्र अगर भोग है तो क्षेत्रज्ञ भोगता है, इनको भोगने वाला। तो वास्तव में इनको भोगने वाला यह जीव अज्ञानतावश जीव, इसलिए जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव भी ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं रखता, लेकिन आवृत्ति होने के कारण और विक्षेप होने के कारण, विक्षेप और आवरण, माया की दो शक्तियां, प्रकृति की दो शक्तियां, विक्षेप और आवरण। विक्षेप और आवरण के कारण यह जीव अपना मूल स्वरूप भूल जाता है। मूल स्वरूप भूल जाता है, अपना मूल स्वरूप भूलकर वह बाह्य विषयों में ही अपना समय लगाना शुरू कर। तो क्षेत्रज्ञ वास्तव में वह परम चैतन्य, वह ब्रह्म ही है, लेकिन वह ईश्वर ही है क्षेत्रज्ञ। लेकिन उसी की सत्ता अंश रूप में अलग अलग तरीके से दिखते हुए कार्य करती है, और वही क्षेत्रज्ञ बनकर भोगों को भोग रहा होता है। संपूर्ण भोक्ता वही होता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऐसे समझना चाहिए। तो वह ईश्वर, इसीलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। वही ज्ञान है पुरुष और प्रकृति का जो भेद जानता है। जहां पर अहंकार क्या है ये बताइए, अस्मिता क्या है? अभी भगवान ने यहां पर लिखा कि बुद्धि, अहंकार, समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि और समष्टि अहंकार की बात की। यही बंधन का कारण बन जाते हैं बाद में एक जीव के लिए। और अस्मिता क्या है, अहंकार क्या है? तो दृश्य और दृष्टा को एक समझना अहंकार है, अस्मिता है। महर्षि पतंजलि ने अस्मिता की यही परिभाषा दी है।
महर्षि पतंजलि ने अस्मिता की यही परिभाषा दी है कि जो दृश्य है और जो दृष्टा है, मतलब दर्शन और दृष्टा, दृश्य का जो दर्शन हो रहा है वो और दृष्टा को एक ही रूप में देखना, प्रकृति और पुरुष को एक ही रूप में देखना ही अस्मिता है। अहंकार क्या, अहंकार का उत्पत्ति कारक है। अहंकार इसी कारण से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि दर्शन और दृश्य, दृष्टा और दृश्य दोनों को एक समझा गया और यह अहंकार में संभव है। और यदि ऐसा ना समझा जाए तो पुरुष और प्रकृति का भेद प्रकट हो जाएगा, और पुरुष और प्रकृति का भेद प्रकट होने से ही ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होगी, विवेक जागृत होगा, ज्ञान जागृत होगा। हम समझ जाएं कि परमात्मा कैसे कार्य कर रहा है और प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, वो सकाश रूप में, अधिष्ठाता रूप में कैसे, और सारा खेल प्रकृति का चले जा रहा है। तो इस जीवन में हमें यह समझना जरूरी है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना ही वास्तव में ज्ञान है। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान होना ही वास्तव में ज्ञान है। यह हमें समझना, यह महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में समझाया है, योग सूत्र में लिखा है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो दृष्टा दृश्य का, हाँ, इसके लिए थोड़ा अध्ययन भी, शास्त्रों का अध्ययन भी हो जाए, प्रेरणा मिलती है उससे। लेकिन पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान होना यह ध्यान योग से ही संभव है। जब चेतना के समुद्र में उतरोगे तो पता चलेगा प्रकृति गायब हो गई, और जब प्रकृति के इस भाव सागर में उतरोगे पता चलेगा कि भाई वो तो चेतना वाला समुद्र हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें तो संसार के भोग ही पता चल रहे हैं, इंद्रिय अनुभूतियां ही पता चल रही हैं। इंद्रिय अनुभूतियां ही पता चल रही हैं। तो इंद्रिय अनुभूति, तो उस समय वो चैतन्य का सकाश कहाँ चला गया? फिर ध्यान योग में ध्यान समाधि की ओर बढ़ेंगे तो उस चेतना के अंदर हम गोते लगाएंगे, आनंद के सागर में। तो दोनों चीजों का अलग अलग ज्ञान होना शुरू हो जाता है। यह प्रकृति अपनी अलग सत्ता में है और यह पुरुष अपनी अलग उसमें है। हालांकि प्रकृति निर्भर है सकाश के ऊपर, उसके बिना प्रकृति क्या कर सकती? तो प्रकृति की सत्ता भले ही स्वतंत्र दिखाई दे रही, फिर भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि पंखा हवा देता हो, टीवी आपको न्यूज़ दिखाता हो और हीटर गर्मी देता हो, लेकिन सब बिजली पर निर्भर हैं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र अपने आप में सिर्फ बिजली है, वो चेतना ही स्वतंत्र है अपने आप में। इसीलिए वो परम सत्ता है, एक सत्ता है, वो ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है। तो इस प्रकार से ये बात हो जाती है क्योंकि उस पर सब कुछ निर्भर हो जाता है। तो यही बात हमें समझने की आवश्यकता है, हमें समझ लेना है इस विषय को कि यह विषय कैसे, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना ही ज्ञान है। जी हाँ, आगे भगवान अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताएंगे कि अध्यात्म ज्ञान क्या है। इसको समझाएंगे कि अध्यात्म ज्ञान क्या है, वो समझाया जाएगा। तो चलिए, कल फिर 9 PM लाइव चर्चा में हम अध्यात्म ज्ञान, और यदि आप ध्यान योग का कोर्स 20 अप्रैल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि वास्तव में जो गीता में बातें लिखी गई हैं, बिना ध्यान किए, बिना ध्यान योग किए, बिना ध्यान योग किए जो है समझ में पूरी तरह से बात नहीं आती है। करना चाहिए ध्यान योग का यह कोर्स। 20 अप्रैल से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9661802459 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप डिटेल्स ले लीजिए कि आपको कैसे ज्वाइन करना है ध्यान योग। प्राकृतिक चिकित्सा भी आप 20 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लाभ उठाएं, शरीर को स्वस्थ रखने में यह बहुत ही सहायक है। ऑफलाइन कार्यक्रम करना चाहते हैं तो शिव कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ उठा सकते हैं। अगर जीवन में लग रहा है कि कुछ हमें सहयोग चाहिए तो आप इस माध्यम से भी, देव एस्ट्रो के माध्यम से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और वाराणसी में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होने वाला है, कथा होगी और उसी प्रांगण में सुबह में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा। आप सभी जुड़कर इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो 20 अप्रैल से
शुरू हो जाएगी 20 अप्रैल से 2023 ध्यान योग का कार्यक्रम शुरू होगा। आप जरूर ज्वाइन कर इससे लाभान्वित हो। इसके बारे में कुछ भी पूछना है, प्रश्न करना है, जानना है, ज्वाइन करने की विधि जानना है, तो यहाँ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे 9661802459। इस नंबर पे संपर्क कर आप जान लेंगे, सारी जानकारी ले लेंगे और फिर ज्वाइन कर लेंगे, और फिर आपका 20 तारीख से 20 अप्रैल से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आज विराम देते हैं इस कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।